हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा बच्चों सबसे वादा किया गया है कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो जैसा समझाए जा भी रहे हैं तो उससे ही कड़ी में आज हम साइंस से लेंगे, जो साइंस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो लास्ट वीडियोस में उर्दू, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इनसे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। उसी कड़ी में आज हम साइंस से ये क्वेश्चंस बताओ बच्चों। ये वीडियो का मकसद ये है कि वे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो कम से कम उस चैप्टर में से कम ये 12 से 15 क्वेश्चन तो ज़रूर कर लें। इन क्वेश्चन को कर लो, इंशाल्लाह आप वहाँ जो आपको लग रहा है कि पासिंग मार्क भी नहीं आएंगे, वहाँ तक तो आप इंशाल्लाह पहुँच जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, लेकिन ये वीडियोस ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए रहता है जिनकी कुछ पढ़ाई अभी इतनी नहीं हो पाई। तो साइंस में कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं मैंने। आप फर्स्ट चैप्टर में से, मैं हिंदी में ही बोलूँगा, इंग्लिश में भी, आप पेन और कॉपी साथ में रखें। फर्स्ट चैप्टर में से आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कर लें। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उसके एग्जाम्पल्स भी है ना। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर में से। सेकेंड चैप्टर अम्ल और क्षार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तीसरे चैप्टर में से हम केरोसिन को सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखते हैं, वाई वी केप सोडियम एंड केरोसिन ऑयल। फोर्थ चैप्टर में से हाइड्रोकार्बन, ये फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, संरचना सूत्र है और केमिकल फार्मूला, उसको भी करें फोर्थ चैप्टर में से। फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन है ना, मेथेन, एथेन। फिर 5th चैप्टर रिड्यूस है। छठे अध्याय में से 6th चैप्टर में से डायग्राम कर ले मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का, ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। धमनी और शिरा में अंतर, आर्टरी और वेन में अंतर। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, इसको बच्चों हिंदी वाले आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन भी दे देता है ना, वायवीय और अवायवीय को, तो ध्यान रखें। वायवीय मतलब आक्सी श्वसन, अवायवीय मतलब अनाक्सी श्वसन। एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। 7th चैप्टर में से न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका का चित्र और उसके कार्य, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन और उसका डायग्राम। 8th चैप्टर में से परागण क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन। 9th चैप्टर में से आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिकी क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स। और गुणसूत्र किसे कहते हैं, उसके कार्य, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। उसी के साथ 10th चैप्टर में से लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। 11th में से परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा 4 मार्क्स का, आप वो कर लें, कोलाइडी विलियन वाला, कोलाइडल विलियन वो टार्च वाला आपने देखा होगा, समझ गए। और प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, उसी में आप देखोगे ना, तो उसी चैप्टर में परीक्षा अध्ययन से अगर पढ़े हो या गाइड से भी, तो एक ही पेज पर, 1-2 पे आसपास ही मिलेंगे वो। फिर 12th चैप्टर में से ओम का नियम, ओम्स लॉ। 13 में से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 15th चैप्टर में से ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर, ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग। इन क्वेश्चंस को आप करें तो इंशाल्लाह कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा करें ना। देखो मैं बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए हैं जिनकी कुछ पढ़ाई नहीं हो और अब सोच रहे हैं हम क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है।
तो उन बच्चों के लिए है कि इन क्वेश्चंस को तो कर ही लें, कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। हर एक चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन तो करने हैं बच्चों, इतना तो आपको पढ़ना है, इतना तो पढ़ें। तो इसी के साथ एक और चीज़, मेरे जो पुराने चहेते बच्चे हैं उनकी कमेंट भी बहुत आती कि सर आपकी सर्दी के क्या हाल है। हाँ अक्सर सर्दी रहती थी, उनके कमेंट आ रहे थे। तो बच्चों हाल वही हैं, ये मेरा साथी है अभी भी। बहुत से बच्चे पूछते हैं आप सर्दी, क्योंकि मुझे सर्दी हमेशा रहती थी। तो ये उन बच्चों के लिए है। थोड़ा थैंक यू सो मच। आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपके भाई बहन होंगे, आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें। आप भी अगर भूल गए हो, आप भी स्टडी करें, फ्यूचर में काम आ सकता है मैथमेटिक्स भी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस बताए हैं मैंने साइंस में भी, इनको कम से कम करें। यही आएंगे ये भी नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह जिनकी कुछ तैयारी नहीं वो कम से कम इतना तो पढ़ें। तो आशा करता हूँ जो बताया है, जो समझाया है, आपके समझ में आ गया होगा और आप इतना तो पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ लो बच्चों। तो हम मिलते हैं हम एक नए टॉपिक, नए वीडियो, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।